अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी वीडियो की स्टार्ट टेक वज़ीरिस्तान के एक लड़के की स्टोरी से करते हैं। वज़ीरिस्तान में एक लड़का था, वो कहीं पर पढ़ रहा था तो उसके बारे में ये मशहूर था कि वो क्लास में अचानक उठता है और पूरे बोर्ड को साफ करता है। एक टीचर कॉलेज नया आता है तो कॉलेज वाले उसको इन्फॉर्म करते हैं पहले से कि हमने आपको बता दिया कि आपकी क्लास में एक लड़का है वज़ीरिस्तान का, वो अचानक उठेगा और पूरे बोर्ड को साफ करेगा, लेकिन आपने उसको कुछ नहीं कहना। उस टीचर ने अपील किया कि क्यों ना इस रीज़न को फाइंड करो कि क्यों अचानक उठता है और पूरे बोर्ड को साफ करता है। एक दिन वो क्लास ले रहा था, उसने बोर्ड पे राइटिंग की, लेकिन ये लड़का अचानक उठता है और पूरे बोर्ड को साफ करता है और फिर उसके बाद क्लास से बाहर निकल जाता है और रोने लगता है। ये टीचर हिम्मत करता है और उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार आपके इस एक्ट के पीछे रीज़न क्या है। तो वो टीचर को कहता है कि मैं एक दिन घर से गया था बाज़ार सौदा लेने के लिए गया था। जब मैं घर वापस आया तो मेरे घर पे ड्रोन अटैक हुआ था और मेरे घर वाले सारे लोग मरे थे, मेरे फैमिली वाले मरे थे। मैंने किसी का सर तो किसी का पाँव, किसी का हाथ, जितने बॉडी पार्ट्स थे, सिंपल वर्ड्स, वो जमा कर दिए और एक बोरी में बंद कर दिए। जब मुझे वो सीन याद आता है, जब मुझे वो दिन याद आता है तो मैं पता नहीं लगता मुझे क्या हो जाता है। मैं वायलेंट हो जाता हूँ, मेरा बिहेवियर वायलेंट हो जाता है। मुझे पता नहीं लगता कि फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ। ये कहानी सिर्फ इस एक लड़के की नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप रहते हो तो आपको हज़ारों कहानियाँ इस तरह की मिलेंगी। इसके पीछे जो कल्प्रिट है वो टेररिज्म है, दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होगा तो वो पहला अनाउंसमेंट, पहला ऐलान यही सुनेगा कि किसी की पौधगी हो गई। यानी वो पैदा होता है तो कोई और मरता है। मरता किस लिए है? दहशतगर्दी की वजह से। रोज़ टारगेट किलिंग होते हैं। आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आज मस्जिद में धमाका हुआ, आज बाज़ार में धमाका हुआ, आज किसी ने मदरसे पे अटैक किया था तो आज किसी ने स्कूल पे अटैक किया था। इस सारी चीज़ों के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है दहशतगर्दी। आखिरकार ये टेररिज्म क्या भला है? ये टेररिज्म होता क्यों है? इस टेररिज्म का हमारे समाज पे क्या असर आते हैं और इस टेररिज्म का हमारे साइकोलॉजी पे और हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या असर आते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों को एक सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा कि हम कैसे टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। एक नज़र डालते हैं टेररिज्म की डिफिनीशन पे कि टेररिज्म आखिरकार किस बला का नाम है। ये एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है जो कि लोगों के दरमियान, जो अवाम के दरमियान फियर पैदा करता है और बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन करता है। इस डिफिनीशन को अगर देखा जाए तो इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेंगे। फर्स्ट नंबर की एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है, इंसानों का किया हुआ काम होता है। दूसरी बात यह है कि अवाम में फियर पैदा करता है, उसमें खौफ पैदा करता है, उन लोगों में दहशत पैदा करता है। और तीसरी बात, बड़े पैमाने पे इसमें डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि दहशतगर्दी आखिरकार होती क्यों है? क्यों एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है हमारी सोसाइटी में? इंसान क्यों इतना पागलपन शो करता है कि वो दहशतगर्दी करता है? दहशतगर्दी के मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इनमें जो मेन फैक्टर है वो पावर का है। लोग या तो पावर को अचीव करने के लिए ऐसा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, या वो पावर को प्रूव करने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। सारी गेम पावर की है। अगर कोई पॉलिटिकल बंदा है वो अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही चाहता है। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को अपना गुलाम बनाना चाहता है तो उसके लिए वो दहशतगर्दी फैलाएगा, दहशतगर्दी पैदा करेगा उस कंट्री में। तो सारी चीज़ों के पीछे जो दहशतगर्दी का मेन पर्पस है वो पावर को अचीव करना है या पावर को प्रूव करना है। दहशतगर्दी के बारे में तो आपको पता लग गया कि ये किस बला का नाम है और लोग इसको करते क्यों है। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि दहशतगर्दी के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके असरात हमारी सोसाइटी पे क्या होते हैं। पहली बात, इंसानी जानों का ज़िया होता है जो कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। एक इंसान को बचाना कुरान मजीद के अकॉर्डिंगली वो पूरी इंसानियत को बचाना है, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस तरह के बेस्ट प्रिंसिपल और इस तरह के बेस्ट रिलीजन हमारे साथ है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन बहरहाल इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो इसमें इंसानों का ज़िया होता है। अगर एक बंदा है, उसके फैमिली में कोई शख्स मर गया तो इससे बड़ा इवेंट, इससे बड़ा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट उसके लाइफ में मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बात सिर्फ उस इंसान तक महदूद नहीं रहती। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक घर का बड़ा है वो कमाता है घर वालों के लिए, किसी का बाप है तो किसी की मदर है, टारगेट किलिंग में वो शहीद हो जाता है या शहीद हो जाती है, तो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बच्चों में पाए जाते हैं। फिर या तो वो दूसरे के दरों पे जाते हैं या तो फिर अपनी इज्जतों से हाथ धोते हैं। तीसरा जो बड़ा कंसिक्वेंसेस है वो है मास डिस्ट्रक्शन। लोगों की प्रॉपर्टी तबाह होती है तो किसी की बिल्डिंग तबाह होती है, इसके साथ साथ किसी की गाड़ी तबाह होती है, तो किसी की
पूरी जो अरेंजमेंट होती है, पूरी सेटअप होती है, वो तबाह होती है। दहशतगर्दी की ये तबाही सिर्फ इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये आपके साइकोलॉजी को भी चेंज करती है, ये आपके साइकोलॉजी को भी बुरी तरह असरअंदाज करती है और इसके साथ आपके बिहेवियर को भी चेंज कर सकती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो सब लोगों ने किसी भी लाइफ स्टेज पे दहशतगर्दी को फेस किया होगा, या एटलीस्ट दहशतगर्दी को तो सोशल मीडिया पे रोज़ देखा होगा, क्योंकि अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो तो हर 5वां पोस्ट आपको किसी दहशतगर्दी का मिलेगा। सिर्फ एक नज़र डालते हैं प्रीवियस ईयर पर 2023 में कितने टेरर अटैक्स हुए थे। CRSS के रिपोर्ट के मुताबिक प्रीवियस ईयर 2023 में 789 टेरर अटैक्स हुए थे, जिसमें 1524 कैजुअल्टीज़ और 1463 इंजरीज हुए थे। ये बात सिर्फ 2023 की नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक पाकिस्तान दहशतगर्दी से सफ़र कर रहा है। दहशतगर्दी सिर्फ आवाम तक महदूद नहीं रहती, ये सिर्फ बाज़ारों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जहाँ पे हम इल्म हासिल करते हैं, लाइक मदरसा, स्कूल, मस्जिद, वहाँ पे भी ये होते हैं। APS का सानहा तो आप लोगों को याद होगा कि 16 दिसंबर को क्या हुआ था, जो मासूम बच्चे थे उनके साथ क्या ज़ुल्म हुआ था, कैसी दहशतगर्दी हुई थी। अब एक बच्चा जो स्कूल जाएगा, उसके बाद जो वही APS जाएगा, तो उसके जहन में क्या होगा कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। इससे पहले तो उसका माइंड सेटअप ये था कि मैं जब स्कूल जाऊँगा वहाँ पे लर्निंग करूँगा, इल्म हासिल करूँगा, एक अच्छा इंसान बनूँगा और मुल्क कौम की खिदमत करूँगा। लेकिन अब उसकी साइकोलॉजी पूरी तौर पर चेंज है। वो सोचता है कि मैं अगर स्कूल गया तो खुदा न खास्ता दोबारा से टेरर अटैक्स ना हो, ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे दोबारा से इस चीज़ का विक्टिम न बन जाऊँ। लेकिन अब उसकी साइकोलॉजी चेंज है, वो बड़ा बनना नहीं चाहता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं स्कूल में सिक्योर रहूँ। वो ये सोचता है कि मैं अगर स्कूल जाऊँगा तो अपनी मौत की तरफ जाऊँगा। वो कितनी इनसिक्योर फील करेगा जब वो स्कूल की तरफ जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग मुझ पर एतराज़ कर सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में जो बुरे औक़ात आते हैं तो वो उसको मजबूत बनाती है। ये बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं, जो आपकी पूरी साइकोलॉजी को बर्बाद कर सकते हैं और जो आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी तो हमें ये शो करती है कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे ऐसे ख़बरें देखते हैं कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे धमाका हुआ, यानी टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो देखते हैं, तो उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उसकी लाइफ में। सिर्फ जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो जो लोग खुद सफ़र करते हैं एक सोसाइटी में, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसका स्ट्रेस लेवल क्या होगा। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चे जो अपनी लाइफ में किसी टेरर अटैक के विक्टिम बन जाते हैं, तो उसमें से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो साइकोलॉजिकली ख़राब हो जाते हैं, जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है और साथ में उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। टेररिज्म की वजह से हमारा जहनी सेहत कितना ख़राब हो जाता है। एटलीस्ट अगर आपका जहनी सेहत ख़राब ना हो जाए तो आपको फियर तो होगा, आपको डर होगा, खौफ होगा कि कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए किसी जगह पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खौफ पे स्टॉप नहीं होते, बल्कि उसके लाइफ्स में जो आने वाले इवेंट्स होते हैं वो उसके बारे में सोचता है और हर एक इवेंट के बारे में वो एंग्शियस होता है। इन सिंपल लैंग्वेज वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो किसी टेरर अटैक्स के विक्टिम बन गए थे, तो लेटर लाइफ में उनमें परसिस्टेंट इंसोम्निया थी, यानी उनको नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद नींद कैसे आएगी, क्योंकि उसको वो सीन याद आता है, वो उसको वो एक्सपीरियंस बार बार याद आ जाता है और उसकी नींद ख़त्म हो जाती है। दहशतगर्दी इंसानी सेहत को इतनी मुतासिर करती है कि उसका बिहेवियर वायलेंट होगा, वो हर वक्त गुस्से में होगा, वो मामूली बात पे बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। ऐसे लोग जो दहशतगर्दी के शिकार बन गए हैं, ऐसे लोग जो दहशतगर्दी के विक्टिम बन गए हैं, तो उन लोगों में होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होता है। वो ना उम्मीद होते हैं कि आखिरकार हमने तो किसी टेरर अटैक में मरना ही है, तो हम काम किस लिए करें, तो हम लाइफ किस लिए जिए, क्योंकि एक दिन तो कोई हमारी लाइफ को हमसे ले लेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। ये मस्जिद नहीं जाएंगे क्योंकि उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस याद होगा, उसको वो न्यूज़ याद होगा कि मस्जिद में टेरर अटैक हुआ था। वो स्कूल नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो इस खौफ के साथ जाते हैं कि स्कूल में कोई बम ब्लास्ट होगा। वो अगर बाज़ार जाते हैं तो भी उसके जहन में ये इनसिक्योरिटी होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर हर वक्त आप स्ट्रेस में होंगे और आपका कार्टिसोल हर वक्त रिलीज़ होगा, आपका HPA एक्सिस हर वक्त डिरेंज होगा, तो आप एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ नहीं जाएंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे? केसेस तो ऐसे रिपोर्ट हो गए हैं कि ये लोग इतने होपलेस और इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि आखिरकार किसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होकर सुसाइड की तरफ जाते हैं। अगर आप ये कह लें कि नहीं मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये इससे तो मैं मजबूत होऊंगा, लेकिन उस बच्चों का क्या जो हमारे आने वाली नस्ल है, जो हमारे
آنے والا فیوچر ہے اس کے لیے آپ کیا کرو گے. وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں اس کے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ، اس کی سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے. اگر وہ ایسے نیوز دیکھتے ہیں دہشت گردی کے تو اس کی سائیکالوجی بری طرح متاثر ہوگی، اس کا بیہیویئر وائلنٹ ہوگا، اس کا کاگنیشن مکمل طور پر چینج ہوگا، اس کی سوچ چینج ہوگی، وہ لیٹر لائف میں شیم بھی فیل کرے گا، گلٹ بھی فیل کرے گا. تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری سائیکالوجی کو اور ہماری مینٹل ہیلتھ کو کتنی متاثر کرتی ہے. لیکن ہمیں یہ بتائے کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا. سلوشن کی طرف آتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے 3 مین سلوشن ہیں. پہلا سلوشن یہ ایجوکیشن کا ہے. اگر آپ دین والا اور دنیاوی دونوں تعلیم اگر آپ یہ حاصل نہیں کرو گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. آپ اگر تعلیم کی روشنی سے محروم ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کون کر رہا ہے اور میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ان سوالات کو جانیں تو فرسٹ آف آل آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. دونوں کو لازمی حاصل کرنا ہے، صرف ایک کو نہیں. جو دوسرا پوائنٹ ہے میرے خیال میں وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ از سلوشن آف ایوری تھنگ. اگر گورنمنٹ چاہے اور جو گورنمنٹ کی باڈیز ہے، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں تو دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے. خمینی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایران میں جس نے انقلاب لایا تھا وہ ایک دن میں پورے ایران کی عورتوں سے پردہ کرواتا ہے. اگر اسٹیٹ چاہے تو کچھ بھی پاسبل ہے. اگر اسٹیٹ چاہے تو ملک سے ایک ہفتے میں دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر واقعی میں وہ چاہے. چلو ایجوکیشن تو آپ لوگ حاصل کرو گے اور دہشت گردی کو اسٹیٹ ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ دہشت گردی کو ختم کرے. لیکن جو تیسری بات ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نیوز پہ کیا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک بندہ مر گیا، پھر اس کی ایسے مرا تھا، گولی اس کے اس پار گئی تھی، پھر یوں ہوا، پھر یہ ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے پوسٹر شیئر نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ پوسٹ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. اگر آپ اپنی سوشل اکاؤنٹس پہ یہ چیزیں لگاؤ گے کہ یہاں پہ بلاسٹ ہو گیا، پھر یہاں پہ دہشت گردی ہو گیا، پھر سینسیٹیو پکچر لگاؤ گے تو اس سے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے لوگوں کی. اس سے لوگ بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کرنا چاہیے. آپ کچھ کر تو نہیں سکتے، مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ صرف اسکرولنگ کرتے ہیں، تو بیٹر یہ ہے کہ آپ کچھ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھیں، آپ انفارمیشن والی چیزیں دیکھیں، آپ اچھی کمیونیکیشن والی چیزیں دیکھیں. اگر آپ ایسی چیزوں کو روز دیکھو گے کچھ کر تو آپ نہیں سکتے، کچھ سٹیپ آپ لے نہیں سکتے، صرف اور صرف خود کو اپنی ایموشنز کو ضائع کرتے ہو اور خود کو برباد کرتے ہو. تو اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزوں کو نہ دیکھا کرو، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت کامن ہے. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ CRSS کا رپورٹ شیئر کر دیا. اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ 789 ٹیرر اٹیکس 2023 میں ہوئے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دن کو 2 ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں. وہ 2 ٹیرر اٹیکس سوشل میڈیا بھی اس کو کوریج دیتی ہے، ہماری میڈیا بھی اس کو کوریج دیتی ہے، اور ساتھ میں پرنٹ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہر ایک اپنی اکاؤنٹ سے شیئر کرتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پوسٹ ہمارے لیے اب کامن ہو گئی ہے. ہم خود اس کی سلوشن نہیں نکال سکتے اگر ہمارا بس نہیں چلتا. تو اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیزوں کو ایوائڈ کریں، کیونکہ سلوشن صرف 2 چیزیں ہیں، ایجوکیشن ہے اور اسٹیٹ ہے. باقی اگر روزانہ اسکرولنگ اور روزانہ جو رونے والی ایموجیز ہم لگائیں گے تو اس سے میرے خیال میں چینج پاسبل نہیں ہے. چینج صرف ایجوکیشن سے آتا ہے اور چینج صرف اور صرف اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باقی اگر ہم سوشل میڈیا پہ روزانہ شیئرنگ کریں اور روزانہ رونے والی ایموجیز لگائیں تو اس سے میرے خیال میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اس سے صرف اور صرف ہم اپنی سینسیٹیوٹی کو اور بڑھا دیتے ہیں، ہم اپنے ڈیلی لائف کو خراب کرتے ہیں اور ہماری سائیکالوجی اس سے چینج ہوتی ہے، ہمارا بیہیویئر اس سے چینج ہوتا ہے، ہماری پوری کاگنیشن اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی خبروں کو زیادہ نہ دیکھیں، کیونکہ یہ پاکستان جیسے ملک میں کامن ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.